राधे राधे दोस्तों, तो श्याम लवर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह व्रत जेठ मास की अमावस्या को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थीं। यह व्रत यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड में इस व्रत की बहुत मान्यता है। इस दिन वट के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की जाती है भक्तों। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह वट के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है। पूजा करने से पहले यहाँ सुने व्रत की कथा। पुराणों में वर्णित सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा धूमंतसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले से डिगी नहीं हुई। वे सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में चले गए। अतः वो यहाँ मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान जी के प्राण लेने आए। दोस्तों, 3 दिन के उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार यमराज के मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री के इस साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता की आंखें मांगी और दूसरा उनका छीना हुआ राज्य मांगा। और दोस्तों, अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को अब साथ ले जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए दोस्तों, इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। इस प्रकार दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसा लगा? अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।